हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बिजिया। आपके साथ यहाँ मैं उपस्थित रहती हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लेकर आपके साथ डिस्कस करती हूँ, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि ये क्वेश्चन गलत है या इसमें मिस्टेक है, तो मैं उनको उस सही करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है टीएमपीए का, जो कि 2014 में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो हमारे पास इसकी जो बुकलेट सीरीज़ है वो डी है। आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मैं ये। तो यहाँ से पहले हमारे पास देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द पूछा गया है, तो ये शब्द ऐसे होते हैं जिनका अगर हम खंडन कर दे, तोड़ दे, तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो ऑप्शन सी होना चाहिए, पंकज योगरूढ़ी शब्द है। पानी कौन सी संज्ञा है। तो हमारे पास संज्ञा होती है व्यक्ति, जाति, स्थान, वस्तु आदि के नाम से। तो यहाँ से हमारे पास ये जो दिया गया है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। तो आप पानी की संज्ञा का बताना है हमें यहाँ पर। तो पानी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड और गैस में तो होता ही है। तो यहाँ पर हमें बताना है जनरली हमारा जो वाटर है वो किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड को द्रव्य कहते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इंट्यूशन का यूज़ करके भी बता सकते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास कि देव का विलोम शब्द क्या है। तो देव का विलोम शब्द हमारे पास दानव होता है, ऑप्शन बी होगा यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन है, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, मुहावरा है ये हमारे पास। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, दुर्भाग्य, ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है हमारे पास लापरवाह व्यक्ति की स्थिति। ऑप्शन सी है आलसी व्यक्ति की स्थिति, और डी है देखते ही देखते सब कुछ लूट जाने की स्थिति। तो आया तक आ गया तो बैठी ढोल बजा। तो ऐसी स्थिति है कि कुछ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं उस स्थिति में, तो जैसे कि देखते ही देखते आपके हाथ से सब कुछ लूट जाना, तो उस ये मुहावरा कंप्लीट करता है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अंदूर शब्द का अर्थ है। तो यहाँ से जो अंदूर शब्द है ये चूहे के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए यहाँ से डी। नेक्स्ट है हमारे पास कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो सिंधु दर्शन जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है लेह में, ऑप्शन बी यहाँ से। नेक्स्ट है वाइट फ्लैग इज द सिंबल ऑफ। तो वाइट फ्लैग इज द सिंबल ऑफ पीस, शांति का सिंबल है। नेक्स्ट है ये है एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। नेक्स्ट है कि आनंद मठ जो है ये इनके लेखक कौन है इस पुस्तक के आनंद मठ के। तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ से ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आप अगर एक रीडिंग भी देंगे फुल स्पीड में भी तभी भी आपके माइंड में चले जाएंगे, बिकॉज जो स्टडी कर रहे होंगे उनके लिए ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, कोई लेवल नहीं है इन क्वेश्चन का, बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट आगे है 10th क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल डैश वर्ष की आयु तक रहता है। तो ये रहता है 65 ईयर्स वर्ष तक, 65 वर्ष का, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर 62 ईयर्स होगी उनकी एज जब उनको रिटायरमेंट दी जाती है, और कार्यकाल 6 वर्ष का। हु कंपोज रघुवती राघव राजा राम। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए होना चाहिए, महात्मा गांधी जी। आगे है हमारे पास कि द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। तो इसका ऑप्शन हमारे पास रहेगा सी, स्विट्जरलैंड में जनेवा में है इसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। आगे है हमारे पास यहाँ से कि हमारे पास व्हाट इज आधार। तो आधार क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है आधार, आपका यूनिक आइडेंटिटी। हमारे पास परियोजना है, ये एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है आपको, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट है ये एक विशिष्ट पहचान परियोजना। और डीप ब्लू इज रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ से ए होना चाहिए, अंडर वाटर परियोजना नहीं होगा, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर होगा इसका आंसर डीप ब्लू का। नेक्स्ट है हमारे पास 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन इस तरह से है कि ईसीजी के द्वारा किस अंग के विकार में पता चलता है। तो ईसीजी हमें जो हमारा हृदय होता है उसकी हार्ट बीट वगैरह देखी जाती है कि उसकी फंक्शनिंग को ये रिकॉर्ड करता है ईसीजी। और ईईजी की बात करें तो वो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को रिकॉर्ड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज रिलेटेड टू विडाल टेस्ट डायग्नोसिस।
टाइफाइड के लिए होता है, जबकि एड्स के लिए होता है हमारे पास एलिसा टेस्ट। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। आप को ये होगा टाइफाइड से रिलेटेड है। व्हाइट कोल इज रिलेटेड टू, व्हाइट कोल हमारे पास हाइड्रा होगा 17th का बी। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। अगेन आई थिंक 18th क्वेश्चन है हमारे पास एसोसिएटेड विद, तो डेविस कप है हमारे पास टेनिस, लॉन टेनिस से रिलेटेड होता है, संबंधित है, तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ से आप देखिए DAVIS, और टेनिस में भी क्या है लास्ट में इस, तो इस तरह से IS से आप रिलेट करके ये माइंड में फिक्स कर सकते हैं कि जो डेविस कप है दैट इज रिलेटेड टू लॉन टेनिस। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा गया है। तो जो खरीफ क्रॉप है ये हमारे रेनी सीजन में बोई जाती है, और जो रबी है ये हमारे विंटर सीजन में बोई जाती है। तो हमारा जो रेनी का वो कब से कब तक होता है, हमारा सितंबर से रेनी सीजन में बोई जाती है। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या होना चाहिए, जून जुलाई में होना चाहिए। खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है, जून जुलाई में। तो आगे है हमारे पास, और जो हमारा ये है रबी क्रॉप है, तो ये हमारे विंटर सीजन में बोई जाती है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो हमारे पास जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 से स्टार्ट होकर 1945 तक चला था, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये 1914 टू 1918 तक चला था। 21st क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ फॉट, तो बैटल ऑफ जो बक्सर का ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 17, ऑप्शन सी 1764। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हु कंपोज्ड, ये क्वेश्चन अगेन से रिपीट हो गया यहाँ पर। आगे है हमारे पास BSNL स्टैंड्स फॉर, तो BSNL स्टैंड्स फॉर भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन ए होगा यहाँ से। और आगे है इंसुलिन इज अ पैनक्रिएटिक, तो ये हमारे पास इंसुलिन होता है क्या है, इंसुलिन एक का हमारे पास हार्मोन होता है, तो ऑप्शन बी है हमारा बनता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी होगा यहाँ से। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉरशिप, तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, तो ये करते थे पशुपति की, शिव की पूजा करते थे। और टेबल शुगर, तो टेबल शुगर हमारी सुक्रोज होती है, ऑप्शन बी होगा यहाँ से। आगे चल लेते हैं, देख लेते हैं। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ट्री एट नाइट बिकॉज ट्री रीज, तो रात के समय का क्या है, बोला गया है कि रात के समय में किसी वृक्ष के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि रात को जो वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गोबर गैस कंटेन्स मेनली, तो गोबर गैस मीथेन को कंटेन करता है, ऑप्शन बी यहाँ से। आगे है यहाँ से फूड एनर्जी इज मेजर्ड इन, तो फूड एनर्जी कैलोरीज में मेजर की जाती है। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन क्या है यहाँ से, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ, तो मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है, ऑप्शन डी होगा यहाँ से। द टर्म यॉर्कर इज यूज टू, तो टर्म यॉर्कर इज यूज टू क्रिकेट। और नेक्स्ट है कि रॉबर्स कप इज एसोसिएटेड विद, तो रॉबर्स कप हमारा फुटबॉल से रिलेटेड है, ऑप्शन बी यहाँ से। और नेक्स्ट है द टर्म फोर्थ स्टेट रेफर्स टू, तो फोर्थ स्टेट ये हमारा है द प्रेस से रिलेटेड होता है, ऑप्शन डी। और फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उसका गठन किसकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, कितने वर्षों के लिए किया जाता है, फॉर एवरी 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए जाता है। और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये आता है आर्टिकल 268, सॉरी 280, आर्टिकल 280 में आपके पास वित्त आयोग का ब्रीफ वो बताया गया है वित्त आयोग के बारे में। आगे हमारे पास द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एडमिनिस्ट्रेट द ऑथ ऑफ ऑफिस वाई, जो हमारे पास स्टेट का गवर्नर होता है उसको कौन ऑथ दिलाता है, तो उसको कौन ऑथ दिलाता है, गवर्नर को। तो इसमें से हमारे पास क्या होना चाहिए, भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा जो है किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शपथ लेता है। तो यहाँ से है हमारे पास आगे है व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ फॉर इलेक्शन टू
द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए मैक्सिमम एज निर्धारित नहीं की गई है, तो नो लिमिट होगा यहाँ से ऑप्शन डी। आगे है हमारे पास 39, द फेयर ऑफ बाबा भड़वाग सिंह इज हेल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, बाबा भड़वाग सिंह जो मेला है ये लगता है उन्ना डिस्ट्रिक्ट में मैडी स्थान पर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक लोकेट, विच इज द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, तो शिला चोटी होगा यहाँ पर, शिला पीक, जिसकी ऊंचाई है 7026 मीटर, ये कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सेकेंड है 45, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट माइंस इन हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड एट, तो साल्ट माइंस कहाँ पर है, गुम्मा एंड द्रग मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन सी। आगे है विच पास सेपरेट लाहौल फ्रॉम स्पीति, तो लाहौल फ्रॉम स्पीति को कौन सा पास सेपरेट करता है, ऑप्शन ए। आगे है हमारे पास कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25, 30, 35 एंड 40, तो इसका आप देख सकते हैं ऑप्शन बी होगा जब आप फाइंड आउट करोगे इसका एलसीएम। नेक्स्ट है हमारे पास 44, 95 डिवाइड बाई 19, तो इसका आंसर हमारे पास बिल्कुल इजी है, -5 होगा। आगे है दिया गया है यहाँ से इफ 20% ऑफ x इज इक्वल टू 40% ऑफ y देन x रेशियो y, तो x रेशियो y इज 2:1, ऑप्शन सी। आगे हमारे पास इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो आप देख सकते हैं यहाँ से सारा कंपेयर करके कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो 643 होता है, तो 643 किसी ऑप्शन में है 643, आप देख सकते हैं यहाँ से, तो इस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सॉल्व इट, 10 + 8 डिवाइड बाई 2 -4, तो आप सबसे पहले डिवाइड करोगे, 4 आ जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आएगा 0 इसका आंसर। नेक्स्ट भी दिया आगे पूछा गया फॉर्मूला फॉर ओजोन गैस, तो ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O3 ओजोन का। आगे मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द जीरो और इन लोकसभा, लोकसभा मैक्सिमम है जो 1 घंटे का समय होता है, आप यहाँ से ऑप्शन बी ले सकते हैं। आगे इसमें कुछ गलती है तो आप मुझे प्लीज बताएं। नेक्स्ट है द नेशनल डिफेंस अकेडमी इज लोकेटेड एट, तो नेशनल डिफेंस अकेडमी अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो पुणे में स्थित है, और पुणे में भी अगर आगे पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन सी खड़ग बासला में। नेक्स्ट है चलते हैं आगे, व्हेन वाज शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश, तो जो शिमला है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 19, ये हमारे पास जो टिक लगाया मैंने। नेक्स्ट है फट्टू नेम इज एसोसिएटेड बी, तो ये है हमारे पेंटिंग से रिलेटेड। हु इज नोन एज पहाड़ी गांधी, तो पहाड़ी गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, बाबा कांशीराम जी को जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के द्रोह नामक स्थान पर है, 54th का आंसर डी। आगे है यहाँ से धामी गोलीकांड ट्रेजिडी कब हुई थी, तो ये 16 जुलाई को हुई थी 1939 में, जो ये है धामी गोलीकांड। आगे है देयर इज अ शिप ब्रीडिंग फार्म एट, तो शिप ब्रीडिंग फार्म यहाँ पर कोलताल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास की वैल्यू एडेड टैक्स इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन, तो वैल्यू एडेड टैक्स VAT ये 1 अप्रैल 2005 को इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आगे है द भीमाकाली टेम्पल इज सिचुएटेड, कहाँ पर है भीमाकाली टेम्पल, तो ये है सराहन में शिमला के पास। आगे है शिपकी पास इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो शिपकी पास कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट में है। आगे 60 है हमारे पास की पश्मीना ऊन किससे मिलती है, तो ये हमें कश्मीरी बकरी से मिलती है, पश्मीना ऊन। SCP स्टैंड्स फॉर, तो ये दैट इज अ लाइट मोटर व्हीकल, यहाँ से ऑप्शन बी होना चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप यहाँ से देख सकते हैं और इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है कि नियमित ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 ईयर्स होनी चाहिए यहाँ पर। और पूछे गए व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्टेनिंग ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ रूल
हुए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया कि कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि आसपास में अस्पताल है। तो ये हमारा बिस्तर और प्लस का चिन्ह के लिए जस्ट एक प्लस का साइन बना होता है, आप देख सकते हैं। और आगे कि लाल बत्ती का संकेत इंगित करता है, तो लाल स्टॉप करती है जब हम रोड पर होते हैं, रुकने के लिए बोलती है। तो ये था मेरा ऑलमोस्ट आज का क्वेश्चन। यू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर योर विद फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।